जय गुरु जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आइए हम करते हैं बात आज ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। ये मेरा एक मोटिवेशनल चैनल है जिसमें कि फ्री काउंसलिंग होती है और फ़ोन पर भी बात हो सकती है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी। तो आइए हम करते हैं ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। आज का हमारा बहुत ही प्यारा एक टॉपिक है कि बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स करके बोला कि आप बच्चों के लिए एक छोटी सी वीडियो डालिए। तो उसमें कुछ टीनेजर्स की प्रॉब्लम थी, कुछ छोटे बच्चों की प्रॉब्लम थी और ये माहौल हमारे आसपास हर जगह बना ही हुआ है जो हम देखते हैं। तो इन्हीं माहौल में से ही हमारे टॉपिक्स निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए। चाहे वो छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 4 साल का है, 14 साल का है, 18 साल का है, जितने साल का आपका बच्चा है। देखिए, एक बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं वो भी अपनी माँ के स्पर्श को सब समझता है। अगर आप देखेंगे ना कि अगर 1 महीने का या 2 महीने का बच्चा है, अगर घर में पेरेंट्स ज़ोर से आवाज़ में बात करते हैं तो एकदम से रोने लग पड़ता है, वो एकदम से डर जाता है। ये बहुत ही मतलब गहरी बात है कि बच्चे, आपको लगता है कि बच्चे सुन नहीं सकते हैं, वो सुन सकते हैं। वो आवाज़ को पहचानते हैं, वो स्पर्श को पहचानते हैं। आप देखेंगे जब आप छोटे से बच्चे को थोड़ा मुस्कुरा के बात करेंगे, स्माइल करेंगे तो वो भी स्माइल करता है बच्चा। लेकिन आप जैसे ही उसको गुस्से में देखेंगे या आपस में ज़ोर से चिल्ला के बात करेंगे तो वो डर जाता है, सहम जाता है। ऐसे ही हमारे 4-5 साल के बच्चे होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। और ये आजकल जो इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, इसमें तो सभी लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। जॉब नहीं है लोगों की, बार बार लॉकडाउन लग रहा है, बीमारियां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस ठप हो रहे हैं और मतलब कि टाइम नहीं दे पा रहे हम अपने बच्चों को। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, जो एक आदमी होता है, घर का जो मेल पर्सन होता है ना, वो फीमेल के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर सारा का सारा अपना फ्रस्ट्रेशन को निकाल देता है। अब वो वाइफ किसके ऊपर निकालेगी? वो सीधा का सीधा अपने बच्चों के ऊपर निकाल देती है। फिर क्या होता है कि बच्चे तो समझ नहीं पाते इस बात को कि हो क्या रहा है। कई बार बच्चों को बेमतलब डांट पड़ जाती है। जैसे कि मैंने बहुत सारी जगह पे देखा और मैंने सर्च किया और मैंने उनको ऑब्ज़र्व भी किया जाके कई घरों में, कि आराम से बैठा है बच्चा, टीवी देख रहा है और कुछ नहीं, पेरेंट्स की दूसरे कमरे में बहुत तेज़ लड़ाई हो रही है। माँ चिल्लाती हुई मदर आती है और कहती है कि आवाज़ धीरे करो टीवी की, इतना शोर कर रखा है। अब बच्चा बेचारा क्या करेगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आता, वो एकदम सहम सा जाता है। 4 साल का आपका बच्चा, उसको क्या पता आप किस बात पे आर्गूमेंट करके आए हो, आप किस बात की लड़ाई झगड़ा करके आए हो। और वो तो अपना मनपसंद सीरियल देख रहा है, कार्टून देख रहा है, सॉन्ग सुन रहा है। आपने जाके उसको शोर मचा दिया कि ये क्या तरीका है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें इतनी तेज़ आवाज़ में टीवी देखते हो। तो वो बच्चा बेचारा सोचता है कि थोड़ी देर पहले तो मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक थी, जाने क्या हो गया। ऐसे में वो बच्चा क्या करता है, डर के फिर अपने फादर के पास चला जाता है। अब क्या होता है कि वो फादर के पास जाता है और उनको जाके बोलता है कि पापा, मम्मा क्यों आज इतने गुस्से में है, क्या आपने मम्मा को कुछ कहा है? अब पापा उसकी बात सुनते भी नहीं हैं और सीधा उसकी मम्मा पे उसके सामने ही बरस पड़ते हैं कि तुमने क्यों डांटा मेरे बेटे को, तुम होती कौन हो ये सब करने वाली। तो देखिए, हो क्या रहा है, बच्चा पिस रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके पास जाऊं। ऐसे में बच्चा धीरे धीरे गुमसुम होना शुरू हो जाता है। और ये एक बार तो वो चलो सोचता है कि कोई बात नहीं, टाल देता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब रोज़ रोज़ आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो बच्चे समझ नहीं पाता। अभी हमारे पास ऐसे कितने सारे कॉल्स आते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है। मैं देखती हूँ 5 साल के बच्चे की काउंसलिंग कराने के लिए लोग आते हैं कि मैम इसको डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, आप इससे बात करिए। तो जब मैं उनसे अकेले में बात करती हूँ, पेरेंट्स के सामने तो वो कोई बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का एक ही क्वेश्चन होता है कि आंटी आप मेरे मम्मी पापा को तो नहीं बताओगे?
तो मैं उनको ये कहती हूँ नहीं नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊँगी, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। और मैं उन्हें बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो बच्चे का एक विश्वास है, जो कि उसका विश्वास अगर मेरे ऊपर बना है तो मैं उसको पहले बहुत प्यार से हैंडल करती हूँ, उसको थोड़ा उसकी मनपसंद चॉकलेट देती हूँ, उसे पूछती हूँ। फिर उसके अंदर का जो गुबार है ना, वो हमें बाहर निकालना होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें उस बच्चे को विश्वास में लेना होता है। अब उस बच्चे की जब प्रॉब्लम सामने आती है, तो कहने को तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या हो गया। हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में फ्रस्ट्रेशन होती है। पर वो नहीं समझ पाते फ्रेंड्स कि उनके छोटे से बच्चे के कोमल हृदय पर कितनी गहरी चोट पहुंच रही है, कितना उनका बचपन जो है ना, वो एक डर के साए में बीत रहा है। उनका बचपन खुशनुमा है ही नहीं है। उनका जो बचपन है, जो उनको एक मतलब खुशी मिलनी चाहिए उस बच्चे को, उसको खुश रहना चाहिए। वो एक फूल है आपके घर का, गुलाब का फूल है, छोटा सा कली है वो, उसको खिल के आपने फूल बनाना है। तो अभी आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, चीज़ें उठा के पटक रहे हैं। तो जो हम करते हैं, देखिए कई घरों में ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर पेरेंट्स की लड़ाई हुई है, वो देखते हैं कि पापा ने मम्मी को डांटा। मैंने अभी हाल ही में देखा कि एक फादर ने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, बदतमीज़ी करी। अब बच्चे ने क्या किया, सीधा गया अपने पापा के रूम में गया। देखिए ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। वो बच्चा अपने पापा के रूम में जाता है और उनके लैपटॉप के पास जो उनकी फ़ाइल वगैरह पड़ी होती है, उसको उठा के फेंक देता है, फाड़ देता है सारे पेपर। उसको नहीं पता वो कितने इंपॉर्टेंट पेपर हैं। और वहाँ पे जो भी उनका सामान पड़ा होता है, पर्स पड़ा होता है, जो भी है, उसको तोड़ देता है, फेंक देता है फाड़ फूड़ के नीचे। तो और छुप जाता है जाकर। तो उसके बाद जब उसके फादर आते हैं, वो कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसको ढूंढते ढूंढते चिल्लाते हुए जाते हैं। अब मम्मी है, मम्मी बचा रही है बच्चे को, लेकिन गलती तो बच्चे ने की है। अब माँ बेचारी कह रही है चलो मैं इसको समझा दूंगी, इसे कुछ मत कहो। पापा का गुस्सा साथ में आसमान पर है। पहले तो वो उसकी माँ पे ही बरस रहे थे, अब उनका बस नहीं चला कि उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाया, पर उन्होंने अपने छोटे से 5 साल के बच्चे को खूब मारा, खूब मारा। ऐसे में क्या हुआ, बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो नफ़रत करेगा ना, डबल नफ़रत करेगा। क्योंकि उसने देखा कि पहले तो पापा ने मेरी मम्मी को बहुत बुरा भला कहा, गाली गलौज किया, उनको बहुत डांटा, बदतमीज़ी की, और अब ये मुझे भी मार रहे हैं। तो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा, ये बताइए। कभी नहीं कर सकता वो आपकी रिस्पेक्ट। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो बड़े करते हैं ना, वही छोटे करते हैं। देखिए अगर वो ये सब नहीं भी कर रहा, अगर हो सकता है वो ये चीज़ें तोड़फोड़ नहीं भी कर रहा, कई बच्चे होते हैं उग्र होते हैं, वो ये चीज़ें तोड़फोड़ देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डर के सहम जाते हैं। जो बच्चे तोड़फोड़ कर देते हैं, वो तो अपने दिल का गुस्सा चीज़ों पे निकाल के अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, समझ लो 5 या 10% होते हैं। बाकी के जो 90% बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो ऐसे होते हैं कि वो सहम जाते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाके सामना कर सकें। अब ऐसे में वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं, क्योंकि जब वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, उनके पेरेंट्स को देखते हैं कि वो कितने प्यार से रहते हैं, अ, उनकी मतलब कि बिछे रहते हैं अपने बच्चों के आगे, ये खा लो वो खा लो, एक उधर से प्यार कर रहे हैं, एक उधर से प्यार कर रहा है, पुचकार रहा है, पूरी फैमिली में उसको प्यार मिल रहा है। और जब वो देखता है तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। फिर वो ये सोचता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। तो धीरे धीरे करते करते उसका बचपन जो है वो खोता चला जाता है, और फिर वो पढ़ाई में पीछे हो जाता है। जो इतना लायक और इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, उसकी क्वालिटीज़ धीरे धीरे डंप होती चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। पेरेंट्स और गुस्सा करते हैं, हम तुम्हें हॉस्टल में डाल देंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे टीचर को कंप्लेंट करेंगे। फिर ऐसे में कुछ 10-20% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना गुस्सा अपने पेरेंट्स पे नहीं निकाल पाते हैं, वो जाकर स्कूल में मारपीट करते हैं। वो बेमतलब ज़रा सा भी किसी ने उसका पेन पेंसिल छीन लिया, या उसको टच भी कर दिया, या उसके खाने को टच कर दिया, तो उसे मारना शुरू कर देता है। और फिर टीचर, ऐसी टीचर जो होती हैं वो बच्चों को बुलाती हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाती हैं। वहाँ पे भी कई स्कूलों में भी मुझे काउंसलिंग करने का, ऐसे ही मुझे मेरी सेवा है जो मैं करती हूँ। अभी तो स्कूल बंद है तो नहीं कर पा रही हूँ, तो घर में ही मैं काउंसलिंग कर रही हूँ। तो
वो पेरेंट्स जो हैं आके उनसे जब बात की जाती है, तो उनसे जब बात की तह में जाया जाता है, तो वो ये बताते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपका झगड़ा होता है। फिर उनका हम एक चार्ट बनाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताओ आप कितनी बार हफ्ते में झगड़ा करते हो। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपके झगड़े की वजह से आपका बच्चा डिप्रेशन में हो गया, गुमसुम हो गया या चीज़ें तोड़ रहा है, नुकसान कर रहा है, तो आप अपना एक चार्ट बनाइए और उसमें लिखिए, पॉइंट नोट करिए कि हमारा किन किन बातों पे बेमतलब का झगड़ा होता है। कोशिश कीजिए कि आप झगड़ा बच्चे के सामने ना करें। पहली बात तो देखो फ्रेंड्स, झगड़ा करना ही बहुत बुरी बात है। झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक बोल रहा है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, दूसरा बोल रहा है तो पहले को चुप हो जाना चाहिए। और अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके पार्टनर को, तो दूसरा बंदा वहाँ से उठ के कहीं और चला जाए थोड़ी देर के लिए, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ध्यान रखिए कि सामने अगर बच्चा बैठा है या दूसरे कमरे में बच्चा पढ़ रहा है, तो आप अपने गुस्से को थोड़ा सा पी जाइए, वहाँ से हट जाइए। कई बार एक और मेरे को समझ में सुनने में आया कि एक जगह एक रूम में बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा था और बाहर दूसरे कमरे में उसके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी और उनकी मदर की भी बहुत लड़ाई हो रही थी। अब लड़ाई करते करते माँ बाप की लड़ाई हो रही है और उसमें सासू माँ बीच में आ गई हैं और अब सासू माँ से बदतमीज़ी कर रही है, मम्मी भी कर रही है, सब कर रहे हैं, बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। बच्चे का ध्यान सारा पढ़ाई से इधर लगा हुआ है। टीचर उसको कहते हैं कि मैं कल आऊँगा। अब वो बिना पेरेंट्स को बताए ट्यूशन वाले टीचर वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा छुप छुप के सुन रहा है। कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि जब उसकी मदर ने बच्चे को कुछ कहा, तो उसने सेम ऐसे ही अपनी मदर से बहुत बदतमीज़ से बात की। तो मदर बड़ी हैरान होती है कि मैं तो तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज़ तुम्हें ला के देती हूँ, तुम्हारे पापा से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। ऐसे में वो बच्चा एकदम से अपनी मदर को जब बोलता है, तो मदर एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है कि क्यों, आप भी तो दादी से ऐसे ही बात करते हो, आपने भी तो दादी से बदतमीज़ी से बात की थी, तो मैं भी आपसे ऐसे ही बात करूँगा। तो यहाँ पे मदर को ये समझ में नहीं आता कि मेरी कहाँ गलती है, मैं तो इसे बहुत प्यार करती थी, मैं तो इसकी हर इच्छा पूरी करती हूँ, गलती तो इसके पापा की है। तो हम क्या करते हैं, दोषारोपण लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे जिस बच्चे को पाने के लिए हमने इतनी मन्नतें मांगी, जिस बच्चे को पाने के लिए हमने इतने एफर्ट्स किए, कौन कौन सी दरगाह पे नहीं गए, कौन कौन से गुरुओं के पास नहीं गए, कौन से मंदिर गुरुद्वारों में नहीं गए, आज जब हमें कई सालों के बाद वो दात मिली है, तो हम उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे अच्छा तो फिर बच्चे हों ही ना। अगर आपने बच्चे को पैदा किया है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपकी बड़ों की ड्यूटी बनती है कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए और कोशिश कीजिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने की। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी की फॉलोअर्स हूँ, और मैं एक ही बात लास्ट में कहती हूँ कि सुबह उठकर थोड़ा सा सिमरन के लिए समय निकालिए, जाप करिए, मंत्र जाप करिए, कुछ भी करिए, राम नाम लीजिए, जो भी आपको, गायत्री मंत्र करिए, ओम नमः शिवाय करिए, गुरु जी का जाप करिए, जो आपको अच्छा लगता है। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, उससे आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। दोनों बैठ के करिए, और जब वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, वही पॉजिटिविटी आप अपने बच्चे को दे पाएंगे। देखिए, बच्चे तो प्यार के, मतलब कि प्यार के भूखे होते हैं फ्रेंड्स, और वो फूल होते हैं छोटे छोटे से। हमने उनको बहुत सहेज के रखना है, वो कोमल कोमल से हमारे लिए फूल हैं, हमने उन्हें बहुत प्यार से रखना है। हमने उनकी गलत बात के ऊपर भी हमने उनको ताना नहीं कसना। देखो, बच्चे तो गलतियां करते हैं, तो हम उन्हें समझाते हैं, लेकिन जब आप लोग गलती करेंगे, जब पेरेंट्स गलती करेंगे, तो उनको कौन समझाएगा, कौन समझाएगा उनको। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अनजाने में ही बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कैसे लड़ रहे हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम बेमतलब लड़ रहे थे, कोई बात ही नहीं थी, कुछ बात ही, कोई टॉपिक ही नहीं था, पर बहुत देर हो चुकी होती है, वो लड़ाइयाँ धीरे धीरे एक नासूर बन जाती हैं और हमारे बच्चे के दिल में वो एक मवाद बन के बहने लगती हैं। तब आप अपने बच्चे को कभी नहीं संभाल सकते हो। तो समय रहते अपने बच्चे के लालन पालन में अपने एफर्ट्स कीजिए, उसको प्यार दीजिए, मुस्कुराहट दीजिए, खुशियाँ दीजिए। बच्चों को प्यार से सींचना है, बहुत प्यार से। एक माली होता है ना, फूल उगने से पहले खाद डालता है उसमें, रोज़ पानी देता है, रोज़ उसका ध्यान रखता है, जैसे उसको सींचता है कोई, एक अच्छा सा फूल बनेगा, वो खिलेगा, फूल खिलेगा उसके बाद में। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं। अपने बच्चों को पराया मत समझिए, अपने से दूर मत करिए फ्रेंड्स। अपने बच्चों को
अपने पास रखिए और अपने साथ उनको जोड़ के रखिए, उनको खूब सारा प्यार दीजिए। और अगर वो फिर भी कहीं भटक रहे हैं या कहीं उनको मन में अवसाद है, कहीं डिप्रेशन है, तो उनकी काउंसलिंग कराइए, क्योंकि परमात्मा की तो है ही है मेहर जो आपको लेनी है। और सुबह मेडिटेशन करके, सिमरन करके, अपने घर में थोड़ा जल प्रसाद रखिए, उस मेडिटेशन से पहले वो जाप करिए, उस जल को उस बच्चे को पिलाइए, उसकी सारी नेगेटिविटी दूर होगी। घर में नेगेटिव माहौल ना आने दें, बनने ही ना दें नेगेटिव माहौल। और फिर भी अगर आपको लगता है कोई डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे अच्छा उपाय है फ्रेंड्स, गाड़ी में बाहर निकल जाइए और बच्चे को बोलिए हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। लड़िए, जी भर के गाड़ी में लड़िए, शोर मचाइए, एक दूसरे को गाली गलौज करिए, लेकिन घर आने से पहले अपना मूड बिल्कुल ठीक कर लीजिए। तो अब आप प्रॉमिस करिए कि अपने बच्चों को बहुत प्यार देंगे, बच्चों को प्यार से बात करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं उतारेंगे, झगड़े नहीं करेंगे, और झगड़ा हो भी जाएगा तो अपने बच्चों के मन में कोई डर नहीं पनपने देंगे। ठीक है? फिर मिलेंगे ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। शुक्राना गुरु जी।